ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला प्राणी अमर नहीं होता, एक न एक दिन उसे मरना होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मरने के बाद में उसकी आत्मा का क्या होता है? वो मरने के बाद में आत्मा 24 घंटे के बाद में अपने घर वापस क्यों आती है और कितने दिन तक रहती है वो आत्मा? जो मरने के बाद में हम पिंडदान करते हैं मरने वाले का, उसका पिंडदान से क्या संबंध होता है? क्या पिंडदान का महत्व है? क्यों पिंडदान किया जाता है? ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। मृत्यु के बाद 13 दिनों तक ही क्यों अपने घर में रहती है आत्मा? जानना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को पूरा देखें। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुकला दे, परंतु इसे बदल नहीं सकता। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। इस बारे में हम में से बहुत से लोग ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आपको आज इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मृत्यु शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मृत्यु के नाम का पिंडदान क्यों किया जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के बाद यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृत्यु की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत्यु व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद में आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता है कि यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिन तक किया जाता है उससे मृत्यु आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृत्यु आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृत्यु के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृत्यु के नाम का पिंडदान जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृत्यु के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा। इसके अलावा बता दें कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत्यु व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया हो तो क्या होता है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोजन कराया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया गया हो तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे अच्छे वीडियो के लिए आपका दिन शुभ रहे।